कोई कहेगा कि ये अन्याय को रोकने के लिए इन्होंने किया, नहीं, आतंकवाद चलता रहे, इनको कोई खास परवाह नहीं। कोयंबटूर में वैसा ही बॉम्ब ब्लास्ट सीरियल हुआ था जैसा मुंबई में हुआ 1998 में, वो तो 1993 में हुआ। 5 साल बाद कोयंबटूर में इसी प्रकार से बम विस्फोटों का सिलसिला हुआ। 54 कोयंबटूर के नागरिक मारे गए उस दिन, स्त्री पुरुष बच्चे 54। और जो लोग पकड़े गए, उन पकड़े गए लोगों में जो प्रिंसिपल अक्यूज था उसका नाम था मदनी। आप कल्पना कर सकते हैं, वो कोयंबटूर तमिलनाडु में है, पकड़ने वाली सरकार तमिलनाडु की, और तमिलनाडु की सरकार के सामने कई बार जाकर के रिप्रेजेंटेशन दी गई मुस्लिम संस्थाओं की ओर से कि इनको रिहा किया जाए। तमिलनाडु की सरकार ने नहीं किया, और तमिलनाडु की सरकार ने नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी ने इनिशिएटिव लिया। कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां दोनों केंद्र में राज करती हैं। राज तो कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन उनकी सरकार को सहायता कम्युनिस्ट पार्टी देती है। तो केरल की विधानसभा में शासन कांग्रेस पार्टी का है, विपक्ष कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। तो दोनों ने मिलकर के केरल की विधानसभा का सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया कि मदनी को छोड़ दिया जाए, पैरोल पर छोड़ दिया जाए। दुनिया के किसी देश में यह नहीं हो सकता। आतंकवादी है, उसके कारण 54 लोग मारे गए हैं, यह आरोप है, मुकदमा चल रहा है, और मुकदमे के चलते हुए कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी कहती है इनको छोड़ दो। हम जब कहते हैं कि वर्तमान सरकार के हाथ में भारत सुरक्षित नहीं है, तो इट इज नॉट एन एग्जैजरेशन, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये वस्तु स्थिति है। इन तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है। कौन सी सरकार ऐसी होगी जो इस प्रकार का व्यवहार करे? अयोध्या से आ रहे कार सेवक, स्त्री पुरुष बच्चे, और गोधरा में उस ट्रेन को रोक करके ट्रेन के ऊपर हमला करते हैं लोग, जलाते हैं 2 कंपार्टमेंट्स को, इतने लोग मर गए, स्त्री पुरुष बच्चे मर गए, जिंदा जलाए गए। और प्रोसिक्यूशन ने पूरा केस बनाया उनके खिलाफ। ऐसा केस था कि जब उन अपराधियों ने जो गोधरा कांड में पकड़े गए थे, उन्होंने बेल के लिए एप्लीकेशन किया, अदालत ने इनकार किया, नहीं देंगे बेल, आपके खिलाफ जो प्रमाण है बहुत गंभीर है। उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट ने भी अपील को रिजेक्ट किया, कहा कि नहीं, आपको बेल नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट में अपील की इन अपराधियों ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया, आपको बेल नहीं मिल सकती। ये तो प्रमाण है कि आपने पेट्रोल कहां से लिया, कहां बैठ करके षड्यंत्र रचा, कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया था, ये सब प्रमाणित है, नहीं करेंगे। और बावजूद इसके कि उनके अपराध जो थे उनकी गंभीरता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार की थी, भारत सरकार ने एक जज ढूंढा पुराना, जस्टिस बैनर्जी नाम का, उसको ढूंढ करके उसको कहा कि हमको तो लगता है कि किसी ने मारा तो है नहीं, ये तो कोई घटना दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा, जरा जांच करो। और उसने ईमानदारी से और जो उनसे अपेक्षा थी वैसी जांच करके एक रिपोर्ट दे दी कि सचमुच अंदर कोई आग लग गई, कैसे न कैसे, स्टव से लगी होगी, कैसे लगी होगी, और किसी ने आग लगाई नहीं, एक्सीडेंटली ये सब लोग मर गए। आपके पास जो मोबाइल फोन्स है ना, उस पर आजकल वो कभी कभी एसएमएस लोग भेज देते हैं, चुटकुला भेज देते हैं, जोक्स भेज देते हैं। इस बैनर्जी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद एक चुटकुला मेरे पास आया जिसमें लिखा था कि बैनर्जी कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई माना अखबारों में छपी, संसद में नहीं पेश हुई, क्योंकि हाई कोर्ट ने रोक दिया उनको कि आप इस प्रकार की रिपोर्ट संसद में भी पेश नहीं कर सकते, कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन अखबारों में छपी
तो बिन लादेन ने अपने सहयोगियों को बुलाया और बिन लादेन ने सहयोगियों को कहा कि जरा पता लगाओ कि ये बैनर्जी कौन है, ये बड़ा बुद्धिमान आदमी दिखता है और इस आदमी को ढूंढ करके मेरे पास ले आओ, जो भी रुपया पैसा देना होगा हम इसको दे देंगे, जज रहा है तो वकील भी होगा, हम अपना वकील बना करके इसको अमेरिका भेज देंगे, यह प्रमाणित करने के लिए कि 9/11 को कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ था। ये तो पायलट शराब पिए हुए थे जिन्होंने पायलट्स ने जाकर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर और पेंटागन पर अपने हवाई जहाज गिरा दिए। भेजा होगा उसने तो जोक भेजा, चुटकुला भेजा, लेकिन मैं मानता हूं कि जो सरकार इस प्रकार की रिपोर्ट दिलवा सकती है, बैनर्जी कमेटी जैसी रिपोर्ट, वह वास्तव में देश की जनता के साथ मजाक कर रही है, भद्दा मजाक कर रही है। और इसीलिए आतंकवाद का मुकाबला नहीं, बांग्लादेश से घुसपैठ का मुकाबला नहीं, नक्सलवाद का मुकाबला नहीं। विस्तार से बता सकता हूं, आंध्र से आ रहा हूं, आते आते पूरी देर मुझे समझा रहे थे कि जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो मत जाओ इस रथ में, आप तो दूसरी कोई गाड़ी लेकर के चले जाओ, कैसे जाओ। मैं आया, मैंने कहा कि चलेगा, लेकिन समझने की बात यह है, हमने जब अपनी सुरक्षा की बात कही तो हमने कहा कि नक्सलवाद संकट है, आतंकवाद संकट है, बांग्लादेश से घुसपैठ संकट है, लेकिन सबसे बड़ा कोई संकट है तो वो ये है कि इनकी नीतियां हमारे यहां के गरीब आदमी को, सामान्य आदमी को, हमारे यहां के किसान को, उसको सुरक्षा नहीं दे रही। नितिन जी ने आपको बताया कि मैं आया तो आंध्र से आया, आंध्र में सिवाय इसके और कुछ सुना ही नहीं था। यहां के बारे में भी सुना था, मैं पहले महाराष्ट्र में 3 दिन पहले गया था और उस इलाके में गया था कि जहां पर कहा जाता है कि देश के कृषि मंत्री का प्रभाव है, और वहां पर लगातार सुनता रहा कि किस प्रकार से किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। मुझे यह भी बताया गया कि महाराष्ट्र में जितनी आत्महत्याएं हुई हैं किसानों की, उसमें ज्यादातर विदर्भ में हुई है। इसीलिए मैंने नितिन जी को कहा कि क्या किसी परिवार से चल करके मिलना संभव होगा। उन्होंने कहा जरूर चलिए। और आंध्र से यवतमाल जिले में घुसते ही शुरू में ही एक गांव था जिसका नाम था सुन्नी ग्राम था, और उस सुन्नी ग्राम में 3 परिवार ऐसे थे किसानों के जहां पर किसानों ने आत्महत्याएं की थी। उनके परिवार के लोगों से जाकर के मिला, पत्नियों से मिला। एक तो नौजवान कोई किसान था, 27-28 साल का, जिसकी मृत्यु हो गई थी, और उनसे यह भी पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या परेशानी थी। सभी केसेस में कर्जा हो गया था, 40,000 का कर्जा हो गया था, चुका नहीं सकते थे। दूसरे परिवार ने कहा हमारा 1 लाख का कर्जा हो गया था, चुका नहीं सकते थे। परेशान होकर के उन्होंने कर दिया। पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है, प्रधानमंत्री जी से मैं बात करूंगा, मैं कहूंगा कि कितना भी कष्ट तो हरेक के जीवन में होता है। कौन सा परिवार होता है जिसके अपने प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, खास करके गरीब और जो मिडिल क्लास है। लेकिन कितना भी परेशानी हो, कोई आत्महत्या नहीं करता। आत्महत्या तब करता है जब वो परेशानी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, और हजारों लोगों की परेशानी बर्दाश्त से बाहर हो जाए। देयर इज समथिंग बेसिकली रॉन्ग विथ द मैनर इन विच वी आर डीलिंग विथ एग्रीकल्चर। किसी ने सही कहा कि लगता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया इज फेसिंग इट्स बिगेस्ट एग्रीकल्चरल क्राइसिस, फार्मिंग क्राइसिस। नहीं तो इतनी बड़ी संख्या में फार्मर्स आत्महत्या करें। हम मांग करने वाले हैं सरकार से कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए इस बात का एग्जामिनेशन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए कि क्यों होता है, सरकार की क्या कमी है। आज भी जिस गांव में मैं गया, मैंने पूछा कि जहां पर आत्महत्या होती है उनको सरकार की ओर से कुछ सहायता दी जाती है।
तो कहां दी जाती है 1 लाख रुपए, लेकिन आज ही एक परिवार को दी है जिसमें हम गए, आज ही दी है, उससे पहले नहीं दी थी। और फिर अगर किसी ने आत्महत्या की डूब करके की तो कहते कि नहीं, ये डूब करके आत्महत्या नहीं है, ये तो एक्सीडेंट है। इन सब बातों के बारे में मैंने उन्हें कहा, कलेक्टर को कहा, मैंने कहा ये कोई तरीका मेरे समझ में नहीं आया। आपने मान लिया कि जिसने जहर पी करके आत्महत्या की है वह तो आत्महत्या है, लेकिन जिसने कूद करके पानी में आत्महत्या की है वह एक्सीडेंट है। ये कैसे आपने नतीजा निकाला, मेरे समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा मैं निरीक्षण करूंगा एक बार फिर से, लेकिन कुल मिलाकर के मैं मानता हूं कि इन सब पहलुओं पर सरकार को जगाने के लिए यह यात्रा है। और मुझे बहुत आनंद है कि इतना रिस्पांस मिला है, इतना रिस्पांस मिला है इस यात्रा को। 3 दिन पहले गुजरात में, उसके बाद 3 दिन महाराष्ट्र में, उसके बाद 3 दिन आंध्र में। कि आंध्र में से जब मैं गुजर रहा था एक क्षेत्र से तो देखा दूर से रथ में से दिखाई दे रही थी एक प्रतिमा पड़ी हुई है, लेटी हुई, बहुत बड़ी विशाल काय। वेंकैया जी साथ थे मेरे, मैंने पूछा उनसे कि ये प्रतिमा किसकी है, क्या है? तो कहा ये कुंभकर्ण की प्रतिमा है और उसके ऊपर छोटे छोटे लोग खड़े थे। कुंभकर्ण को जगाना आसान नहीं था, बहुत ढोल ढमा में बजाने पड़ते थे और लोग उसके ऊपर चढ़ करके उसको जगाते थे। मुझे लगता है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार भी कुंभकर्ण की निद्रा में है। यह भारत सुरक्षा यात्रा उसे जगाने के लिए है और जो रिस्पांस है इस यात्रा के लिए वह इस प्रकार से इनको जगाने में सहायक होगा। हमारे सामने लोग पूछते हैं कि क्या आप मिड टर्म पोल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं, मैं ये मानता हूं कि यह सरकार का स्वरूप जैसा है, पहले दिन से ही लेकर के इसके ऊपर एक परपेचुअल परमानेंट प्रश्न चिन्ह है। इसकी लॉन्जेविटी कितनी रहेगी इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। पूरा समय भी चल सकती है, कभी भी कोलैप्स हो सकती है। मैं अभी पूरा करता हूं। वो हाई कोर्ट का एक निर्णय है जिसके अनुसार 10 बजे समाप्त करना है, मैं करता हूं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारे सामने लक्ष्य केवल मात्र इस सरकार को हटा करके अपनी सरकार लाना नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टी का काम तो होता ही है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, भारत को उसका उचित स्थान दुनिया के देशों में प्राप्त करवाना, उसका प्रथम स्थान उसे मिले। यह जो हमारे सामने लक्ष्य उन 6 सालों में डेवलप हो गया और हमको लगता है कि सामर्थ्य है, पोटेंशियल है, संभावनाएं हैं कि जिसके आधार पर हम भारत को वो स्थान दिलवा सके। वह स्थान तब मिलेगा जब भारत की सुरक्षा हर दृष्टि से बनी रहेगी और इस सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह यात्रा है। और मुझे आनंद है कि नागपुर के निवासियों ने भी इसका रास्ते भर में जैसा स्वागत किया। जब से मैंने आंध्र से प्रवेश किया, मैं सोच नहीं सकता था कि ये क्या है, पंढर